Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. Now I am going to discuss about the double columnar cash book. लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगल कॉलमनर कैश बुक बताया था. आउट ऑफ दिस सिंगल कॉलमनर कैश बुक all of the entries which are related to cash that has been entered in single columnar cash book. अब डबल कॉलमनर क्या है? सिंगल कॉलम के साथ साथ ही इफ एनी अदर अकाउंट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ कैश तो हम उसे भी इंक्लूड कर लेते हैं. यानी कैश के साथ डिस्काउंट, आपको कैश के साथ साथ डिस्काउंट को भी लेकर के चलना है. क्योंकि जब आपको हमने पढ़ाया था पहले वीडियोज में कि whenever we receive payment or whenever we pay to any other party, जब हम रिसीव करते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं उस समय पर हमें डिस्काउंट मिलता है या डिस्काउंट देना पड़ता है. तो जब हम डिस्काउंट देते हैं या डिस्काउंट लेते हैं तो हम इसकी भी रिकॉर्डिंग साथ में करते हुए चलेंगे. इसका मतलब ये हुआ डिस्काउंट का भी एक अकाउंट आप इसके साथ बना कर चलेंगे. क्योंकि डिस्काउंट तभी होगा जब आप पेमेंट रिसीव करेंगे या पेमेंट करेंगे किसी को भी, राइट. तो साथ साथ में हम कैश के साथ डिस्काउंट का भी कॉलम बना लेंगे. ये अमाउंट कैश एंड डिस्काउंट बोथ, कैश एंड डिस्काउंट बोथ. Thereafter JF जर्नल फोलियो, डेट, पर्टिकुलर. यहाँ पर आपको डेट, पर्टिकुलर, JF जर्नल फोलियो, डिस्काउंट, कैश, अमाउंट डेबिट, फिर डेट, पर्टिकुलर, JF जर्नल फोलियो, डिस्काउंट और अमाउंट क्रेडिट. आपको पहले ही मालूम है कि यहाँ पर हमारी सारी रिसीट्स आती है और यहाँ पर सारे पेमेंट्स आते हैं. जब कैश के साथ साथ डिस्काउंट भी आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? डबल कॉलमनर कैश बुक. यानी डिस्काउंट और कैश दोनों का अकाउंट आपको एक साथ प्रिपेयर करना है तो इसे हम डबल कॉलमनर कैश बुक के नाम से जानते हैं. पहले सिंगल कॉलमनर कैश बुक बताया जहां केवल कैश अकाउंट प्रिपेयर होता था. डबल कॉलमनर कैश बुक में कैश और डिस्काउंट दोनों बनाया जाएगा और ट्रिपल कॉलमनर का डिस्कशन हम अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे. कैश बुक, ठीक है, कैश बुक. अब देखिए डेट. तो सपोज कीजिए 1 जनवरी को आपके पास बैलेंस था, बैलेंस ब्रॉट डाउन, व्हाट एवर बैलेंस अवेलेबल विद यू, जो भी आपके पास बैलेंस था यहाँ पर रख लीजिए. 10,000 का आपके पास बैलेंस था. बाकी सभी एंट्री जहां पर डिस्काउंट नहीं है वो बिल्कुल रिसीट्स एंड पेमेंट्स की तरह से सिंगल कॉलमनर बनते हुए चलेंगे. जहां डिस्काउंट बिल्कुल नहीं है, जैसे रिसीव्ड फ्रॉम राम, तो रिसीव्ड फ्रॉम राम तो आप एंट्री क्या बनाएंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू राम. तो आप यहां पर टू राम जो भी आपने रिसीव किया 20,000 आपने लिख दिया, राइट. 2 जनवरी को आपका रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से पैसा मिला तो आपने लिख दिया. ऐसे ही 3 जनवरी को आपकी सेल्स हुई तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हुई, कैश सेल है तो आपने यहाँ पर 50,000 रख लिया. अब एक एंट्री और आपके पास आ गई, सोल्ड गुड्स टू रमन ₹20,000. यह एंट्री आप इस एंट्री को क्या बनाएंगे? जनरल एंट्री क्या फॉर्म करेंगे? रमन डेबिट टू सेल्स. ठीक बच्चों, रमन डेबिट टू सेल्स
तो ये एंट्री बिल्कुल आपके कैश बुक में नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैश है ही नहीं। और जब तक ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट या कैश क्रेडिट नहीं होता है, आप कैश बुक में वो एंट्री नहीं ले जाएंगे। यानी नो एनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस विल बी इंक्लूडेड इन योर कैश बुक। कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए कोई जगह नहीं है। अब सपोज कीजिए कि सोल्ड गुड्स टू रमन। अब रमन ने पेमेंट किया आपको, तो आपको जब पेमेंट करेगा तो आप लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रमन। रमन का टोटल अमाउंट था 20,000 दैट वाज टू बी पेड ऑफ। रमन को 20,000 देना था, बट ही पेड मी 19,500 ओनली। 19,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹20,000। 20,000 की जगह पर 19,500 दिया और 500 हमारा डिस्काउंट हो गया। तो अब आप यहाँ पर डिस्काउंट लिखेंगे, डिस्काउंट। और प्रेजेंट टाइम में यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट ऑफ कैश एंड डिस्काउंट बोथ। दोनों का अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आपके पास एंट्री लेजर में पोस्ट कैसे करेंगे? लिखेंगे क्या? कैश और डिस्काउंट दोनों को ढक लिया, क्योंकि मैं दोनों का अकाउंट्स एक साथ प्रिपेयर कर रहा हूं। तो टू रमन 20,000, टू रमन। आइए यहां पर 5 जनवरी को टू रमन। अब देखिए कैश में कितना अमाउंट है? 19,500 और डिस्काउंट में कितना है? 500। ये ठीक। अब जब डिस्काउंट आपका डेबिट है तो इट मीन्स डिस्काउंट अलाउड। क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। व्हाट एवर लॉस, ये क्या है? लॉस है हमारी। डिस्काउंट अलाउ किया मैंने, ये हमारे लिए लॉस हो गई, तो लॉसेज डेबिट हो गई, डिस्काउंट डेबिट। राइट? तो आपको ये एंट्री समझ में आ गया होगा। ऐसे ही सेम पेड टू सुमन, पेड टू सुमन। पेड टू सुमन ₹9,800 in full settlement of ₹10,000. तो सुमन was to be paid ₹10,000. However, she has been paid only 9,800 in full settlement. तो there is a discount of ₹200. और ये डिस्काउंट कौन सा है? You are going to pay. आप पेमेंट करने जा रहे हैं। तो जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो उस समय पर डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो दैट विल बी योर इनकम। अब आप एंट्री क्या पास करेंगे? यहाँ पर देखें, सुमन को पेमेंट करना है तो सुमन डेबिट टू कैश। सुमन का हिसाब कितना है? 10,000 और सुमन को पेमेंट किया गया 9,800, तो टू डिस्काउंट 200. राइट? अब नाउ यू आर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ कैश एंड डिस्काउंट बोथ। आप कैश और डिस्काउंट दोनों का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो आप इसको क्या करेंगे? ढक लेंगे, जैसे मैंने पोस्टिंग में बताया था लेजर में। तो क्या आया? सुमन डेबिट। तो सुमन कहाँ जाएगी? क्रेडिट में, क्योंकि पोस्टिंग करते समय हम डेबिट को क्रेडिट में ले जाते हैं, क्रेडिट को डेबिट में ले जाते हैं। ठीक, तो यहाँ सुमन डेबिट है तो कहाँ जाएगी? क्रेडिट में, बाय सुमन। आप एंट्री बनाएंगे बाय सुमन। जो भी डेट हो वो यहाँ पर हमने लिख दिया 15 जनवरी। 15 जनवरी को डिस्काउंट है 200, 9,800 रुपीज आपने पेमेंट किया। ठीक, अब अगर कहीं पर आपको ऐसी एंट्री मिल जाती है परचेज फर्नीचर लिस्ट प्राइस ₹1 lakh बट पेड ओनली 90,000। बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज करेंगे और सोचिए,
ये क्या है, ये है क्या? परचेज फर्नीचर लिस्ट प्राइस 1 लाख रुपीज का था, लेकिन केवल 90,000 रुपए में ही मामला सेटल्ड हो गया। क्या ये डिस्काउंट है? नहीं, ये बिल्कुल डिस्काउंट नहीं है। आप सोच रहे होंगे सर 1 लाख की जगह पर मुझे 90,000 की पेमेंट करना पड़ा तो ये डिस्काउंट हो गई। नहीं बेटा, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं है। डिस्काउंट उस समय पर अराइज होता है जब आप कैश पे करते हैं या कैश रिसीव करते हैं। पहली बात, इसके पहले इफ यू आर गोइंग टू हैव एनी ट्रांजेक्शंस बिटवीन सेलर एंड परचेजर एंड सेलर के बीच में ट्रांजेक्शंस के टाइम पर इफ एनी डिस्काउंट हैज बीन प्रोवाइडेड, so that is not cash discount and trade cash discount, that will be treated as a trade discount. This discount was available for every person, जो भी जाता हो 10% का डिस्काउंट पा जाता। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। योर एक्चुअल परचेजेज विल बी फॉर ₹90,000। आपकी एक्चुअल परचेज केवल 90,000 की होगी, राइट। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे 16 जनवरी या जो भी डेट हो, बाय परचेज बाय फर्नीचर। आपने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया। कितने का? 90,000 रुपीज का। 90,000 फर्नीचर डाल दिया, राइट। और अदर एक्सपेंसेस जो भी है वो आपके यहाँ पर सैलरी, केवल अमाउंट पेमेंट करेंगे आप कैश में 10,000, रेंट 20,000, स्टेशनरी 5,000 एक्सेट्रा। ये आपकी एंट्रीज हो गई। यहां पर दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹10,000। तो बेटा डेप्रिसिएशन मैंने आपको पढ़ाया था कि इसकी एंट्री क्या पास करते हैं, एडजस्टेड एंट्रीज में। देखिए हमारे स्पेशल एंट्रीज में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर एसेट्स। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, यहाँ पर एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ₹10,000। देयर इज नो कैश, तो इसका कोई भी ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है, यहाँ कोई भी एंट्री इसकी नहीं होगी, राइट। अब देखें, गॉट ऑर्डर फ्रॉम राज एंड सन्स फॉर ₹1 लाख। 1 लाख का ऑर्डर रिसीव किया तो बेटा इसकी कोई जर्नल एंट्री आप पास नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो गुड्स परचेज हुआ, ना गुड्स सेल हुआ, ना कैश आया, ना कैश गया। तो कोई भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज को अफेक्ट नहीं किया। कोई भी बिजनेस में हमारे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में हम इसकी कोई भी जर्नल एंट्री बिल्कुल पास नहीं करेंगे। अब एंट्री आ गई आपकी इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ₹1 लाख एंड मशीन ₹2 लाख। अब देखिए बच्चों, आप इसकी जर्नल एंट्री क्या फॉर्म करेंगे? इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल 1 लाख रुपए की कैश है और मशीन है 2 लाख रुपए की। तो आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक, तो कैश अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहां पर आपका कैश में 1 लाख है, इसकी तो एंट्री पास करेंगे, लेकिन मशीन की एंट्री नहीं पास करेंगे, क्योंकि मशीन की एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहां पर कैश नहीं आया, तो जब ट्रांजैक्शन में आपके कैश नहीं होगा तो हम उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल नहीं करेंगे कैश बुक में। यहां पर आपकी एंट्री हो जाएगी टू कैपिटल, 1 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस्ड हुआ। ठीक, अब देखिए पे टू राधे
rupees 10,000. However, he was creditor of rupees 15,000. देखें बच्चों, 15,000 रुपीज का क्रेडिटर था, मैंने उसे 10,000 की पेमेंट किया, तो क्या ये 5,000 रुपीज आप इसे डिस्काउंट मान सकते हैं? आप तो डिस्काउंट मान लेंगे। ये डिस्काउंट ये भी नहीं है, बिकॉज ही हैज मेड अ पार्ट पेमेंट। उसने क्या किया है? पार्ट पेमेंट किया है। 15,000 में से 10,000 पार्ट पेमेंट कर दिया, रिमेनिंग 5,000 वो बाद में देगा। जब तक आपके क्वेश्चंस में या एंट्रीज में यह ना लिखा हो कि फुल सेटलमेंट में किया गया, तब आप डिस्काउंट लेंगे। अगर यही फुल सेटलमेंट में होता तो 5,000 डिस्काउंट हो जाता, लेकिन फुल सेटलमेंट में नहीं है। ही वॉज अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 15,000 और 10,000 आपने पार्ट पेमेंट कर दिया, तो यहाँ पर आपको एंट्री लिखना है बाय राधे। राधे को मैंने केवल 10,000 रुपीज पेमेंट किया। सिर्फ इतना ही एंट्री आपको पास करना है, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। अब देखें आगे, पेड टू राधे, राधे इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट ऑफ रुपीज 4,800। देखिए, पेड टू राधे इन फुल सेटलमेंट कितना रुपए दिया? 4,800। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देयर वाज अ बैलेंस ऑफ रुपीज 5,000 and he has been paid 4,800. This amount rupees 200 will be treated as a discount. इसे आप डिस्काउंट में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर पेड टू राधे, फिर से आप नेक्स्ट डेट में आप आ जाएंगे। यहाँ पर जो भी डेट आपकी चल रही हो, थर्टियथ को बाय राधे 4,800 ये पेमेंट हुई, 200 रुपीज आपको डिस्काउंट मिल गया। ठीक, तो ये डिस्काउंट आपकी क्रेडिट हो गई। ऐसे ही अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, कोई भी एंट्रीज आप सोचें, कोई भी एंट्री, ठीक, पहले देखें क्या उसमें कैश है। अगर कैश है ट्रांजैक्शंस में, चाहे डेबिट या क्रेडिट, तो आपको कैश बुक में लाना है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं लाना है। पार्ट पेमेंट या तो रिसिप्ट्स होगी या तो पेमेंट्स होगी। रिसिप्ट्स होगी तो डेबिट साइड में और पेमेंट्स होगी तो क्रेडिट साइड में। यदि पार्ट पेमेंट के साथ में कोई डिस्काउंट है तो डिस्काउंट पेमेंट करते समय, जब आप पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट क्रेडिट होगा, और अगर पेमेंट आप रिसीव करते हैं, पेमेंट आप रिसीव कर रहे होते हैं, तो यू विल हैव टू अलाउ द डिस्काउंट, आपको देना पड़ेगा, तो डेबिट साइड में। बस बच्चों, आप देखें ये डिस्काउंट का जो अकाउंट होता है, इसका मैं बैलेंस नहीं निकालता। ये डेबिट 500 है एंड क्रेडिट 400 है। आपने देखा होगा कि जब हम डिस्काउंट का अकाउंट क्लोज करते हैं तो डिस्काउंट का अकाउंट टोटल अमाउंट सिर्फ लिख करके छोड़ देते हैं। ये डेबिट डिस्काउंट है, दैट इज लॉस, और ये क्रेडिट डिस्काउंट है, दैट इज इनकम, राइट। देयर आफ्टर बैलेंस ऑफ कैश। अब हम कैश का बैलेंस करेंगे। गेट ग्रांड टोटल ऑफ टोटल लेजर, लेजर का 20, 10, 30, 50, 80, 80, 20, 100, 1 लाख, 2 लाख, 1,99,500 ये टोटल हो गया। ग्रैंड टोटल बोथ साइड में लिख लेंगे आप, 1,99,500। तो दिस वाज टोटल रिसीट्स एंड दिस इज द टोटल पेमेंट। तो ये पेमेंट्स को आप ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 1,20,000, 1,30,000 और 1,39,800। 16, 10, 15, 19, 10, 11, 13, 14, 1,49,000। ठीक बच्चों, तो 1,49,000 ये टोटल एक्सपेंस है,
ये टोटल एक्सपेंस है और टोटल रिसीट्स है 1,99,500। तो रिमेनिंग बैलेंस 49,900। तो रिमेनिंग बैलेंस होगा 49,900 कैश का बाय बैलेंस कैरीड डाउन, बिकॉज दिस इज डिफरेंस। यही आपका डिफरेंस है। दिस अमाउंट 49,900 रुपीज will be carried forward to the next month 1st February to balance brought down. Balance brought down 49,900 रुपीज, 49,900। और ध्यान रखिए डिस्काउंट का कोई भी बैलेंस अगले मंथ में ट्रांसफर नहीं किया जाता। ये डिस्काउंट यहीं से सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेंड कर दिया जाएगा, ये डेबिट साइड में और ये क्रेडिट साइड में। तो बच्चों, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द डबल कॉलमनर कैश बुक। आपको बिल्कुल डबल कॉलमनर कैश बुक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अपने क्वेश्चंस में से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिया हुआ है उसमें कुछ एंट्रीज ऐसी हो सकती है जो आपको ना समझ में आए, तो बिल्कुल आप उसे व्हाट्सएप पर हमें लिखकर भेज दीजिए। मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे में आप तक भेज दूंगा। राइट, थैंक यू। अब आपको नेक्स्ट वीडियो ट्रिपल कॉलमनर कैश बुक का बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू।